मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कितना प्यारा गाना है, अपनी मदर से पूछना, उन्होंने ज़रूर सुना होगा। Glass bangles. The last chapter of our book Santur, dear students, is glass bangles, and today we are going to read this chapter. अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए, बैंगल्स तो सबको पता होंगी, है ना? बैंगल्स गर्ल्स ने तो पहनी भी होंगी, और बॉयज़ ने पहनी ही नहीं होंगी तो भी अपनी मदर्स को बैंगल्स पहने देखा होगा, या अपनी बड़ी दीदी जो कि मैरिड हैं उनको बैंगल्स पहने देखा होगा, या अनमैरिड भी हैं उनको भी देखा होगा। तो बैंगल्स जो हैं वो इंडियन कल्चर का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है। बैंगल्स जो हैं वो आजकल तो प्लास्टिक की भी आती हैं और भी कई मटेरियल्स हैं, पर जो कांच की चूड़ियाँ हैं ना उनका मज़ा ही अलग है, उनकी खनक ही अलग होती है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कौन बनाते हैं इन चूड़ियों को, और इनोवेशन मीन्स ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूज़ करना, मिक्स कर देना। तो वो जो फ्यूज़न है, क्या वो हो सकता है बैंगल्स में भी? वैसे तो हर फील्ड में हो रहा है, हर फील्ड में आपको नई नई टेक्निक्स देखने को मिलती है। तो क्या बैंगल्स में भी कुछ ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है। चलो, लेट अस रीड द स्टोरी एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट इट। एज यू कैन सी, ये जो पिक्चर है ना, इतनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर, वेर यू कैन सी सम पीपल आर डूइंग समथिंग, व्हाट दे आर डूइंग दैट वी विल कम टू नो इन द चैप्टर। ओके, और बैंगल्स हैं यहाँ वहाँ, आप देख रहे हैं हैंगर में कैसे दे आर हैंगिंग इन द हैंगर्स, एंड बॉक्स में रखी हुई हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, ईच color is there. So let us read the chapter. The busy district of Firozabad in Uttar Pradesh is popular for its rich tradition of glassware. Dear students, इंडिया में, अच्छा ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। आपको दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर है उत्तर इंडिया की, इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ पे है ना, आपको दिख रहा है। इस उत्तर प्रदेश की एक बिजी डिस्ट्रिक्ट है, बिजी डिस्ट्रिक्ट मीन्स पीपल आर वेरी बिजी हेयर, फिरोज़ाबाद। नाम याद रखेंगे, फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश के एक बिजी डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद में, जो कि किस लिए पॉपुलर है? फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर, अपने ग्लासवेयर, अपने कांच का सामान बनाने की रिच ट्रेडिशन के लिए पॉपुलर है। उत्तर प्रदेश की एक फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांच का सामान बनाने की रिच ट्रेडिशन के लिए पॉपुलर है। Ravi was a skilled glass artisan who lived in this town. This town means फिरोज़ाबाद। तो इस टाउन फिरोज़ाबाद में रवि नाम का एक स्किल्ड होता है जिसको कोई कला आती है, जिसने उस कला को सीखा हुआ है। तो रवि जो है वो एक स्किल्ड ग्लास आर्टिजन है, कांच का कारीगर है, जो कि इस टाउन में फिरोज़ाबाद में रहता था। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। फिरोज़ाबाद जो है वो अपनी ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है। एंड रवीज फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और रवि की जो फैमिली है वो इन ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स को बहुत ही लंबे टाइम से बनाती आ रही है। ईच बैंगल वॉज अ पीस ऑफ आर्ट, और एक हर एक बैंगल जो वो बनाते हैं ना वो एक पीस ऑफ आर्ट है। जैसे एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है ना, तो हर बैंगल जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट है, showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisans. और ये जो बैंगल्स हैं ये क्या दिखाती हैं? एक तो इस टाउन का, फिरोज़ाबाद का कल्चर दिखाती हैं, और दूसरा जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनकी वंडरफुल क्राफ्ट्समैनशिप को, उनकी वंडरफुल कारीगरी को दिखाती हैं। बहुत सुंदर कारीगरी जो है उसको दिखाती हैं। रवीज़ वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी, और रवि की जो वर्कशॉप है ना उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, ऐसे बोरिंग नहीं थी, डल नहीं थी, उसमें एक्टिविटीज़ होती थी। द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम ऑफ कॉन्वर्सेशन
एज आर्टिजन्स शेप्ड ब्यूटिफुल बैंगल्स। तो रवि की जो वर्कशॉप है वो it was a center of activity and the air was filled with the clinking of glass. clinking क्या होता है कि कांच के खनकने की जो आवाज़ होती है ना, कांच की जो खनक होती है उसको हम कहते हैं क्लिंकिंग। एक तो वहाँ पे क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, कांच के खनकने की आवाज़ आती थी, और दूसरा जेंटल हम ऑफ कॉन्वर्सेशन एज आर्टिजन शेप्ड ब्यूटिफुल बैंगल्स। दूसरा जो है, कारीगर जब बैंगल्स बनाते थे, ये ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाते थे, उस टाइम उनकी जो जेंटल हम ऑफ कॉन्वर्सेशन है, मीन्स धीरे धीरे बड़े आराम से वो बातें भी करते रहते थे। तो यू जस्ट इमेजिन कि कारीगर काम भी कर रहे हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं, और साथ साथ कांच की खनक की आवाज़ भी आ रही है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफ़िकल्ट। जो ग्लास बैंगल्स हैं उनको बनाने की जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट थी एंड नीडेड ग्रेट स्किल, और इसके लिए आपको अच्छे से अपनी कला आनी चाहिए। फर्स्ट, रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस। सबसे पहले अच्छा बैंगल्स बनाने का काम जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सी हाउ दे मेक बैंगल्स। रवि और उसकी टीम जो है, दे वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस। वो क्या करेंगे, ग्लास को, कांच को हीट करेंगे। किसमें, एक फर्नेस में। फर्नेस क्या होती है, एक भट्टी होती है, फर्नेस। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, देयर इज अ फर्नेस। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू बैंगल्स, और फिर बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से शेप करेंगे उस ग्लास को, किसमें, बैंगल्स में। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, फिर उसमें ब्यूटीफुल कलर्स मिक्स कर देंगे, एंड डिज़ाइंस, और डिज़ाइंस बना देंगे बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन। ताकि गरम गरम कांच में जब वो बहुत सारी कलर्स मिलाते हैं, उनको किसी मोल्ड में डाल के डिज़ाइन में बनाते हैं, तो जब वो ठंडा होता है तो परफेक्ट बैंगल बन जाती है। बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन, तो उनको ठंडा करने से पहले वो उसमें कलर और डिज़ाइन जो है कर देते हैं ऐड। रवि एन्जॉयड हिज वर्क। रवि जो है वो अपने काम को बहुत अच्छा लगता था उसको अपना काम करना। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल। एन्जॉय पता है ना आपको, एन्जॉय क्या होता है, आनंद लेना किसी भी चीज़ का। तो वो अपने काम में बहुत ही आनंद लेता था, उसको अपना काम बहुत अच्छा लगता था। जैसे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही रवि को बैंगल्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विद फुल अटेंशन, और वो हर एक बैंगल को बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ बनाता था, मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। और इतने ध्यान से बनाता था कि उसके जो बैंगल हैं वो न केवल सुंदर हों, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी हों, ड्यूरेबल भी हों। लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है, ड्यूरेबल मतलब चले वो काफ़ी दिन तक, है ना। द बैंगल्स केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और बैंगल्स जो है एक वेराइटी ऑफ कलर्स में आती थी। डीप रेड कलर, जैसा ये आंटी ने पहनी हुई है ना ये ड्रेस, तो ये जो दुपट्टा है इनका डीप रेड है, एंड ब्लूज़, और ब्लू कलर है, जैसी ये वाली बैंगल्स हैं, है ना, ब्लू कलर। एंड सॉफ्ट पेस्टल्स, और पेस्टल कलर कौन से होते हैं, अपनी मदर से पूछना आप, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि पेस्टल कलर्स कौन से होते हैं। वो जो बिल्कुल सटल कलर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आंखों को चुभते नहीं हैं, तो वो होते हैं पेस्टल कलर्स। एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न्स शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइंस। और ये जो बैंगल्स हैं ना, इनको डेकोरेट किया जाता था, इनको सजाया जाता था, किससे, पैटर्न से। और ये जो पैटर्न होते थे ये ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइंस को दिखाते थे, पारंपरिक इंडियन डिज़ाइंस को दिखाते थे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड। अच्छा, अब है ना दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, क्या क्या करते हैं आप दिवाली पे, बहुत कुछ करते हैं ना, मिठाइयाँ खाते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली का जब फेस्टिवल आया, द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड, तो कांच की चूड़ियों की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, पता है ना कि दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, हम लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करते हैं, एंड जॉय, खुशी मनाते हैं। एंड ग्लास बैंगल्स वर पॉपुलर अमंग वीमेन एट दिस टाइम,
और जो ग्लास बैंगल्स हैं वो विमेन के बीच में, सभी लेडीज़ के बीच में बहुत ही पॉपुलर थी इस टाइम पे कि नई ड्रेस लेनी है, साथ में मैचिंग बैंगल्स भी लेनी है। रवीज वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर। बिजियर सी कंपेरेटिव डिग्रीज यूज, कि रवि की जो वर्कशॉप है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस टाइम पे काम बढ़ गया था। विद आर्टिजन्स वॉकिंग अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है, ठीक है। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है मतलब लगातार काम करना। तो आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिजन्स जो हैं, कारीगर जो हैं, वो लगातार काम कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे टू मीट द डिमांड। डिमांड जो है बढ़ गई थी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आर्टिजन्स जो हैं वो रात दिन काम कर रहे थे। ओके, नाउ यू सी समवन। एक दीदी दिख रही है आपको, ये खड़ी है राइट में दीदी। लेट अस सी हु इज दिस दीदी। रवीज डॉटर। ये जो दीदी हैं ये रवि की डॉटर हैं, और दीदी का नाम क्या है? अनन्या। अनन्या दीदी, शी इज अनन्या दीदी। रवीज डॉटर अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। रवि की जो डॉटर है अनन्या, उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी। स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी मीन्स या तो उन्होंने 10th कर ली होगी या उन्होंने 12th कर ली होगी, तो स्कूलिंग उनकी कंप्लीट हो गई थी। शी वॉज ईगर। ईगर होता है रेडी, क्यूरियस। शी वॉज ईगर, वो बहुत ही उत्सुक थी, क्यूरियस थी। किस चीज़ के लिए क्यूरियस थी वो? टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। वो क्या चाहती थी कि वो अपने फादर की हेल्प करें उनके काम में। शी हैड एन आई। हैड एन आई का मतलब होता है किसी चीज़ की समझ होना। ओके, व्हेन यू हैव एन आई फॉर समथिंग मीन्स आपको उस चीज़ की समझ है। सो अनन्या दीदी, शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन। उसमें डिज़ाइन की समझ थी, उसको समझ आता था कि कौन से डिज़ाइन जो हैं वो अच्छे हैं, कौन से डिज़ाइन जो हैं वो कस्टमर को पसंद आते हैं। एंड वॉन्टेड टू पुट मॉडर्न एलिमेंट्स इनटू द ट्रेडिशनल बेंगल डिज़ाइंस। और वो क्या करना चाहती थी कि जो ट्रेडिशनल बेंगल के डिज़ाइंस होते हैं ना, जो पहले से चले आ रहे हैं, पारंपरिक बेंगल के जो डिज़ाइंस हैं, उनमें वो मॉडर्न एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी कि कुछ पुराने के साथ कुछ नया मिक्स करो तो वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। रवि वॉज सपोर्टिव, और रवि उसके फादर जो है वो भी सपोर्टिव थे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बट कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। लेकिन साथ साथ उनको क्या लगता था कि अगर हमने पुराने में कुछ नया मिक्स किया तो कहीं वो मिलावट तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये गलत तो नहीं होगा। तो उसको थोड़ी इस बात की कंसर्न थी, चिंता थी, क्योंकि वो अपनी ट्रूथफुलनेस को बना के रखना चाहते थे कि प्योर हमारी जो आर्ट है वो प्योर है, हम इसमें कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। वन डे एज अनन्या वर्कड ऑन द बैंगल्स। तो एक दिन जब अनन्या बैंगल्स पे काम कर रही थी, ठीक है, डिज़ाइंस पे काम कर रही थी, शी ट्राई टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिज़ाइंस। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न डिज़ाइन को कंबाइन कर देगी, उसको जोड़ देगी। शी इंट्रोड्यूस्ड डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या शुरू किया? डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही महीन बारीक फ्लोरल, फ्लोरल मीन्स फ्लावर्स, पैटर्न्स, फूलों वाले पैटर्न्स, और ज्योमेट्रिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जैसे आपकी मैथमेटिक्स में शेप्स होती हैं ना, जैसे स्क्वायर शेप है, ट्राइंगल शेप है, सर्कल शेप है, और इसके अलावा और भी होती है ना बहुत सारी शेप्स हमारी। तो ऐसी ऐसी कोई शेप, ऐसे वाली शेप, डायमंड शेप, तो ऐसे ऐसे शेप्स को और फ्लोरल पैटर्न्स को उसने उनमें इंट्रोड्यूस किया। कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिज़ाइंस, और ओल्ड के साथ न्यू डिज़ाइंस को मिक्स कर दिया। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेंट। इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में, इन बिगिनिंग। स्टार्टिंग में रवि जो है वो हेजिटेट कर रहा था कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हेजिटेंट है ना, हिचक रहा था। बट सून सॉ द ब्यूटी इन हिज डॉटर्स डिज़ाइंस। लेकिन बड़ी जल्दी उसको दिख गया कि अरे अनन्या ने जो डिज़ाइंस बनाए हैं सुंदर तो हैं। दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो, अनन्या चाहती है ना कि पुराने के साथ नया मिक्स करके कुछ नया बनाया जाए, तो दिवाली के लिए हम एक स्पेशल कलेक्शन बनाते हैं दैट वुड शोकेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। और दिवाली के टाइम पे जो बैंगल्स ये बनाएंगे उसमें ट्रेडिशनल भी होंगे और मॉडर्न भी डिज़ाइन होंगे।
द न्यू कलेक्शन वॉज अ बिग सक्सेस। अब ये जो न्यू कलेक्शन इनका आया तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। द बैंगल्स विद देयर न्यू डिज़ाइंस एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर्स। ये जो बैंगल्स हैं ये अपने न्यू डिज़ाइंस के लिए और एक्साइटिंग कलर्स के लिए, एक्साइटिंग कलर्स मीन्स बहुत ही सुंदर कलर थे और लोग उनको देख के टेम्प्ट हो जाते थे कि हाँ हमें इन इन बैंगल्स को बाय करना है। तो ये लव बाय द कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आए। ऑन दिवाली नाइट एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद ग्लिटर्ड विद लैम्प्स, तो दिवाली की रात को जब फिरोज़ाबाद की गलियाँ लैम्प्स एंड लाइट से ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी, जगमगा रही थी, तभी रवि एंड अनन्या वॉश विद प्राइड एज विमेन एंड गर्ल्स। तो रवि और अनन्या जो हैं वो बड़े ही प्राउड के साथ, बड़े ही गर्व के साथ देख रहे थे। किसको देख रहे थे? विमेन एंड गर्ल्स, विमेन आंटी और गर्ल्स दीदी। जब आंटी और दीदी सभी वॉकड पास्ट देयर शॉप, जब उनकी दुकान के पास से वो सब गुजर रहे थे ना, तो तब रवि बड़े ही प्राउड के साथ उनको देख रहा था। और क्यों देख रहा था इतने प्राउड के साथ? बिकॉज दे वर वेयरिंग द बैंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन। वो सभी देखो, ये जो आंटी हैं, ये जो दीदी हैं, इन्होंने इनके ही न्यू कलेक्शन से बैंगल्स पहनी हुई हैं। द वाइब्रेंट कलर्स स्पार्कल्ड अंडर द फेस्टिवल लाइट्स। और ये जो वाइब्रेंट कलर्स थे ना, बहुत ही ब्राइट कलर्स थे, ये स्पार्क कर रहे थे, चमक रहे थे अंडर द फेस्टिवल लाइट्स, दिवाली की लाइट्स में। बहुत ही सुंदर लग रही थी उनकी बैंगल्स। द सक्सेस ऑफ द न्यू कलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर रवि एंड अनन्या। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी ही एक पर्सनल अचीवमेंट है, कि सिर्फ रवि और अनन्या जो हैं उन्हीं को प्राउड फील हो रहा है। इट ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी, बल्कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा। द इंक्रीज डिमांड फॉर बेंगल्स लेड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिजन्स। क्योंकि जो ये बढ़ी हुई डिमांड थी बेंगल्स की, इससे वहाँ के जो लोकल कारीगर थे उनको और ज़्यादा काम मिलने लग गया। नॉट ओनली दोज, मोर जॉब्स वर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तो वहाँ के जो लोकल कारीगर थे उनको काम मिल गया, दूसरा पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए भी बहुत सारी जॉब्स जो है वो जनरेट हो गई। मीन्स अब बहुत सारे लोग पैकिंग के लिए चाहिए थे, और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को भेजना, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए थे। एज द फेस्टिवल केम टू एन एंड, तो जैसे जैसे फेस्टिवल जो है वो अपने एंड की तरफ आ रहा था। अच्छा देखो बच्चों, दिवाली का फेस्टिवल आपको पता है कि दिवाली का फेस्टिवल जो है ना वो एक दिन का नहीं होता है। दिवाली का फेस्टिवल जो है वो कई दिन तक चलता है। ओके, और कई दिन तक क्यों चलता है? छोटी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली होती है, गोवर्धन होता है, भैया दूज होता है, तो ये ना 4-5 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। तो जब ये फेस्टिवल जो है अपने एंड के पास आ रहा था, रवि एंड अनन्या रिकॉल देयर जर्नी ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो रवि और अनन्या ने जो है अपनी बैंगल्स बनाने की इस जर्नी को रिकॉल किया, वो याद कर रहे थे कि कैसे हमने इस काम को शुरू किया था। रवीज वर्कशॉप कॉन्टिन्यू टू प्रॉस्पर। रवि की जो वर्कशॉप है वो प्रॉस्पर होती रही, फलती फूलती रही, बढ़ती रही। एंड अनन्याज इनोवेटिव डिज़ाइंस, और अनन्या के जो इनोवेटिव डिज़ाइंस हैं, न्यू डिज़ाइंस हैं, मेड देयर बेंगल कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। उसने उनके बेंगल कलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क भी करना है। हाँ जी, होमवर्क क्या करेंगे आप? इस चैप्टर को आप खुद से पढ़ेंगे, लाउड रीडिंग। ओके, आप इसको खुद से बोल बोल के पढ़ेंगे, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं, ओके, किसी के लिए बिजी न्यू वर्ड हो सकता है, किसी के लिए स्किल न्यू वर्ड हो सकता है, किसी के लिए आर्ट न्यू वर्ड हो सकता है, और किसी के लिए एक्टिविटी न्यू वर्ड हो सकता है। आई मीन टू से कि सबके लिए न्यू वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने भी न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे, आप ईदर यू विल लुक अप देयर वर्ड इन अ डिक्शनरी, ओके, या तो आप उनका मीनिंग जो है वो डिक्शनरी में देखेंगे, या फिर आप
मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड भेजेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि आप एक पॉकेट डिक्शनरी रखिए अपने पास। वो जो पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, वो आपकी एक पोजेशन होती है, और जब आप उस पॉकेट डिक्शनरी से वर्ड्स को देखते हैं डेली, जब आप 2 वर्ड 4 वर्ड नए देखते हैं ना, तो आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपके पास अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ वोकेबलरी आपके पास होगी। और जैसे जैसे आप आगे आगे की क्लासेस में जाते जाएंगे तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे बनते जाएंगे। आपका जो आपकी जो स्किल है रीडिंग की, राइटिंग की, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विद एवरी चैप्टर जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं बेटा, आपको सारे न्यू वर्ड्स को एक वर्ड लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में, उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, एंड ट्राई कि मीनिंग हिंदी में ना लिखिए, उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही लिखिए। इससे आपको इंग्लिश जो है सीखने में बहुत आसानी रहेगी। ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, हमने हमने इंग्लिश सीखनी है। ओके, तो ट्राई कि जैसे बिजी है तो व्हाट कैन बी अदर वर्ड फॉर बिजी, इंगेज हो सकता है ना, और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में देखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। So beta, this is all for today, and in next part of this video we will do the exercise of this chapter. Okay, slow and steady wins the race. तो आपने भागम भाग नहीं करनी है, आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, सारे न्यू वर्ड्स इसके सीखने हैं, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस chapter beta. See you again. God bless you all. Thank you so much.